देखना इधर ब्लर करेगा तो बोलना, ठीक है। चलिए देखिए, आज के क्वेश्चन में क्या था, कल हमने बताया था कि अवतल दर्पण में साबित किए थे दर्पण सूत्र, और आज हम लोग उत्तल दर्पण में। तो फिगर हम पहले बना के रखे हैं जान करके कि थोड़ा टाइम कम लगे। आपको ऐसे भी पता है कि ये फिगर उत्तल दर्पण का है, उत्तल दर्पण जिसमें वस्तु OA है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो ये जाना चाह रहा था वक्रता केंद्र पर, लेकिन नहीं गया, यहीं से लौट गया टकरा करके। जहाँ कटता है वहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब है D और E प्रतिबिंब है, और इसको कल हमने लंब दिया था अवतल दर्पण में। तो ये BN लंब हमने डाले, अपने मर्जी से रचना किए हैं, अपने मर्जी से क्या किए हैं, रचना किए हैं। कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना मरकरी के भी चल रहा है ना, ठीक है ना। बस तो इसमें हमने क्या लिखा सत्यापन में कि माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है, MM' एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु OA दर्पण के सामने है, जिसका प्रतिबिंब DE ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बन रहा है DE। और कोई भी फॉर्मूला को साबित करना या लाने के लिए हमको रचना करना पड़ता है। रचना अपने मर्जी से किया जाता है। तो हमने रचना में क्या किया कि BN लंब OC, ये पूरा पर हमने BN लंब मतलब सीधा खड़ा 90 डिग्री का कोण, तो BN लंब OC। रचना तक क्लियर है। पिछले अवतल वाला जैसे था सेम वही, एकदम सेम वही रहेगा। इसको आप नोट कीजिए। अब हम इसको प्रूव की ओर चलते हैं। नोट कीजिए इसको। देखिए, तो हम लोग रचना BN लंब OC किए, BN लंब OC किए। कहिएगा सर अवतल में तो OC नहीं OP किए थे। तो अवतल में लंबा पूरा था, यहाँ P यहाँ O, दर्पण के सामने सारा फिगर बना था। यहाँ दर्पण के सामने सिर्फ वस्तु है, बाकी दर्पण के पीछे सब बना है। तो दर्पण के पीछे C बिंदु तक, दर्पण के आगे O बिंदु तक, तो पूरा लंबा OC। समझ में आ गया होगा, OC इसीलिए लिया यहाँ। तो इसमें पहले वस्तु तब प्रतिबिंब, जैसे अवतल वैसे उत्तल। तो वस्तु वाला त्रिभुज बताइए कौन सा बनेगा। वस्तु देखिए, वस्तु क्या बनेगा, मिटा के समझाते हैं। फिलहाल इसको मिटा दें और इसको नहीं, इसको मिटा देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। देखिए, तो वस्तु वाला त्रिभुज कौन बन रहा है, OAC बड़ा त्रिभुज। एगो इसी में छोटा बन रहा है प्रतिबिंब DEC, ऐसे बन रहा होगा। छोटा रूप देख के दिखा देते हैं। ऐसे इसमें दो त्रिभुज, यहाँ OAC, यहाँ DEC। देखिए, तो एगो OAC ई त्रिभुज, एगो DEC ई त्रिभुज। दो त्रिभुज में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दो त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज, तो त्रिभुज OAC AOC और EDC में त्रिभुज AOC और त्रिभुज EDC में
देखिए, देखना क्या है, 90, तो ये भी 90 क्योंकि ये भी लंब है, ये प्रतिबिंब है तो लंब ही है ये, है ना। चलिए ठीक है जी, प्रत्येक 90 डिग्री। और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज में है, छोटका में भी उतना ही कोण, ये छोटा वाला त्रिभुज में उतना ही बड़ा कोण है, बड़कों में उतना ही बड़ा कोण। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, शेष कोण ये दोनों बचा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा शेष कोण से। तो लिख देंगे एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी प्रत्येक 90 डिग्री, बंद करो उसको, प्रत्येक 90 डिग्री। और एंगल ए सी ओ बराबर एंगल ई सी डी उभयनिष्ठ दोनों में है, उभयनिष्ठ जो दोनों में रहता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में बराबर है ये। शेष कोण से कौन बचा, ओ ए सी, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल डी ई सी, शेष कोण से बराबर हो गया। कल बताए थे पिछले क्लास में कि जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा शेष कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो ये अपने आप बराबर हो गया। अब ए समरूपता से, क्यों, क्योंकि तीनों कोण बराबर। यदि हम इसको अलग अलग देखें तो आपको ऐसा दिखेगा त्रिभुज, एक बड़ा दिखेगा ऐसे, एक यहाँ से ऐसे छोटा दिखेगा, है ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों में बराबर, और ये कोण शेष कोण से बराबर हो गया। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो गया। और जब तीनों कोण ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए कहने का मतलब एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो पहला का नाम हमने क्या, बड़का का ओ ए सी, है ना। तो त्रिभुज ए ओ सी समरूप त्रिभुज ई डी सी, इसका नाम है ई डी सी, दोनों समरूप हो गया। और ज्यों ही समरूप होता है भुजाएं समानुपाती होती है। दो समरूप त्रिभुज के सभी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। अब हमको जिसका जिसका जरूरत है उसी को रखेंगे। हमको जरूरत यहाँ AO बटा DE, AO बटा में D, तो AO लिखिए चाहे OA लिखिए, बात बराबर है। OA बटा DE बराबर, अब अभी लंबा वाला तिरछा वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, तिरछा वाला हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसका जरूरत पड़ेगा OC बटा DC, OC बटा DC, OC बटा DC। ये होता है नियम, पर में पढ़ना है क्लास 9 में, नहीं 10 में ही ज्यामिति में पढ़ना है कि जब दो समरूपता में पढ़ना है ज्यामिति में, ध्यान रखिए। AO बटा D बराबर OC बटा DC। अब इसी से हमको काम चलेगा, तो इसको रखेंगे OA बटा में DE बराबर OC
OC को क्या लिखेंगे, देखिए है OC को क्या लिखेंगे, OP जोड़ PC, OP जोड़ PC, जैसे देखिए ऐसे समझिए, यहाँ पे एगो त्रिभुज है नहीं, यहाँ पे P है नहीं, P यहाँ नहीं है, यहाँ D है, P यहाँ है, उसी बिंदु पर है, सब इसी पर है, सब OC के बीच में सब बिंदु है। तो हम अभी इसको D को और N को सबको छोड़ के खाली O, P और C लेंगे। तो OP जोड़ PC बराबर OC, ये दोनों इतना गो OP एगो डंडा लेंगे, इतना गो एगो PC इतना डंडा लेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, सटा के रख देंगे तो OC है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि OP वस्तु की दूरी और PC वक्रता त्रिज्या, इसलिए है ना। तो OC को क्या लिखेंगे, OP जोड़ PC, अब बटा DC को क्या लिखेंगे, DC को देखो तो DC को क्या लिखेंगे, तो PC माइनस PD, PC माइनस PD बराबर DC है ना। PC माइनस PD, PC माइनस PD। अब क्या करो, इसको समीकरण 1 मान लो, फिर सेम इसी तरह से एगो और कर सकते हैं। कौन, समझिए, अभी जो ई लंब दिए थे हम, ये त्रिभुज, लंब वाला त्रिभुज BNF और EDF, देखिए ना, अभी समझा देते हैं। अब देखिए ये त्रिभुज इसी तरह से BNF, ये वाला त्रिभुज, अरे वही छोटा वाला EDF सेम है। अभी फिलहाल हम यदि इसको मिटा दें, ऐसे लीजिए मिटा के दिखा देते हैं, देखिए। तो ये एक बड़ा त्रिभुज, इसमें छोट, सेम उसी जैसा बन गया यहाँ पे फिगर। तो हम कह देंगे इसी तरह त्रिभुज, क्या नाम दे दें, BNF, त्रिभुज BNF समरूप त्रिभुज, BNF समरूप त्रिभुज EDF, और जब ही समरूप हो गया तो हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं। तो इसमें भी क्या ले लेंगे, BN बटा ED, बड़का पहले BN बटा ED, चाहे NB बटा DE, NB बटा DE, हाँ लीजिए, कौन लीजिए, NB बटा DE बराबर, अब लीजिए NF बटा DF, NF बटा में DF, तो NF बटा में DF। देखिए हमको NF का कोई दूरी नहीं पता, तो सेम वही दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तब B जो है लगभग P के पास आ जाएगा। छोटा करते जाएंगे दर्पण को, समझिएगा। अब यदि हम दर्पण को और छोटा करेंगे तो ये जो फिगर बना हुआ है, बिंदु B जो है ऐसे यहाँ बनेगा, ये वाला समानांतर रेखा है जो हम इतनी को लेंगे, फिगर इतनी पर आ जाएगा, तो बिंदु B आ जाएगा, लंब तो वही रहेगा। और छोटा करेंगे तो यहाँ से लेंगे, यहाँ आ जाएगा B लगभग,
जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी पी के लगभग पास आ जाएगा। और जब पी के पास आ जाएगा तो ये लंब जो है ई भी यहीं पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ बी यहाँ पहुँचेगा तो ये लंब भी घसकेगा, यहाँ आएगा तो और लंब यहाँ आ जाएगा। और जब यहाँ आ जाएगा बिंदु बी तो ये लंब भी ये सट जाएगा। यानी फिर क्या हो जाएगा कि जितना कोई एन एफ है उतना वही पी एफ हो जाएगा, क्योंकि एन लगभग एजी पर आ जाएगा, पी के पास एन पहुंच जाएगा। तो जितना गो पी एफ उतना ही गो एन एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जितना गो पी एफ उतना ही गो एन एफ। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तब तो यहाँ लिख देंगे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी पी के लगभग पास होगा, अर्थात पी एफ बराबर एन एफ। क्या कर रहा है? हो गया। यानी एन एफ बराबर पी एफ, एन एफ बराबर पी एफ, या हम ऐसे कह सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ। ऐसा हमको उसको ज़रूरत नहीं है। एन एफ बराबर पी एफ है ना, तो हम बोल देंगे एन एफ बराबर में पी एफ, और एगो आर बराबर हो जाएगा बराबर, अब जरूरत तो नहीं है, इतनी से काम चल जाएगा। एन एफ बराबर में पी एफ, अब बराबर एगो आओ कौन कर दो, जरूरत नहीं है, छोड़ो, इतनी सी जरूरत है हमको। तो अब इसको की करें, इतना एन एफ बराबर पी एफ। अच्छा अभी और इसमें हटाते हैं, ठहरो, चिन्ह पार के ऐसे आप लोग लिखिएगा ध्यान से। अभी हटाते हैं जान करके, नहीं तो फिर जगह कम जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा, है ना। कम से कम समीकरण 2 तक आने दीजिए। तो एन एफ बराबर पी एफ हो गया। तो एन एफ को ऐसे देखिए, यहाँ एन बी बटा डी ई है ही, तो चलो ठीक है जी। इसको क्या किया जाए, एक चीज़ और करना छोड़ दे, हम भूल गए हम, तब होगा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा एन बी बटा डी ई बराबर एन एफ बटा डी एफ आया, चलो बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ई भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नहीं, इसको नहीं, अभी इसको नहीं, अभी ज़रूरत और है, अभी और ज़रूरत है। एन बी को हटाना है हमको। तो एन बी को हटाने के लिए जितना वो एन बी है उतना वो ओ ए है, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए बी समानांतर ओ सी, ए बी समानांतर ओ सी, ए बी समानांतर ओ सी, ए बी समांतर ओ सी। तो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं ओ ए बी एन बराबर ओ ए, या एन बी बराबर ओ ए, है ना। तो ओ ए बराबर में एन बी, ओ ए बराबर एन बी।
देखिए तो यहाँ एन बी है, हाँ अब होगा सही। तो एन बी को हम ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि ओ ए बराबर एन बी, दोनों बराबर है। तो एन बी के बदले ओ ए अब बटा में डी ई, ओ ए बटा डी ई बराबर एन एफ। अच्छा अभी और करना होगा तब होगा, नहीं एन एफ को एन एफ ही रहने देते हैं, छोड़िए बाद में इसको ठीक कर लेंगे। एन एफ बटा में अब डी एफ, एन एफ बटा में डी एफ। तो डी एफ को क्या लिखेंगे देखो तो, डी एफ तो पी एफ माइनस पी डी, पी एफ माइनस पी डी। देखिए ना पी एफ लंबा और घटा देंगे पी डी, इतना को घटा देंगे तब बचेगा डी एफ, वही चीज़ लिखा है पी एफ माइनस पी डी, पी एफ माइनस पी डी। हाँ अब कर देंगे कि जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो, अब यहाँ करेंगे जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी पी के लगभग पास होगा, लगभग पास होगा अर्थात, हाँ अब एन एफ हट जाएगा, पी एफ बराबर एन एफ या एन एफ बराबर में पी एफ है ना। तो देखो हो जाएगा ओ ए बटा में डी ई बराबर एन एफ को हम पी एफ लिख सकते हैं। अब आया लाइन पर, एन एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पी एफ बटा में पी एफ माइनस पी डी, इसको इक्वेशन 2 मानिए, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, अच्छा इतना कर दो कर बाद है ना, इतना नोट कीजिए, स्टॉप करें तो देखो अभी और हटा ही देते हैं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो ये 1 में ओ ए बटा डी ई, यहाँ भी ओ ए बटा डी बराबर है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा। जब एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर होता है, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ओ पी प्लस पी सी बटा में पी सी माइनस पी डी, अब बराबर में ये वाला पी एफ बटा में पी एफ माइनस पी डी। हाँ अब सही हुआ। अब यहाँ के बाद प्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ तक नोट कीजिए और यहाँ के बाद प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ के बाद मिटाते हैं, अगला बोर्ड में होगा। इसको जैसे अवतल दर्पण सेम उत्तल दर्पण दोनों देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अवतल समझ में आ गया तो उत्तल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसको रख लिए हम, नहीं मिटाएं जान के कि इसी से हमको बनेगा। देखो क्या होगा, तो ओ पी वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है, तो क्या हो जाएगा माइनस यू, वस्तु की दूरी माइनस यू, तो ओ पी को हम माइनस यू प्लस है तो प्लस पी सी दर्पण के पीछे प्लस में वक्रता त्रिज्या आर बड़ी आर, अब बटा में पी सी बड़ी आर माइनस पी डी प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के पीछे, तो भी प्रतिबिंब की दूरी खाली भी माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पी डी दर्पण के पीछे है, बराबर तो बराबर, यहाँ बराबर
तो बराबर पी एफ फोकस दूरी माइनस नहीं लगेगा क्योंकि दर्पण के पीछे है प्लस वाला में, तो हो जाएगा पी एफ फोकस दूरी एफ बटा में पी एफ वही एफ माइनस पी डी प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी एफ माइनस भी। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब की होगा देखिए जी, तो माइनस यू प्लस आर को 2f लिख सकते हैं, आर को 2f लिख सकते हैं माइनस भी बराबर एफ माइनस भी। अब इसका ज़रूरत भी समाप्त हो गया। अब आराम से यहाँ से बनते जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना ये दोनों गुना तो ये दोनों गुना हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f गुना एफ माइनस भी। हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, आप लोग डायरेक्ट गुना देख लीजिएगा, है ना जी। तो माइनस क्या हो जाएगा यू एफ माइनस यू एफ प्लस यू भी प्लस यू भी प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस 2f भी बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ भी, हाँ एफ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यही आएगा। तो प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कट जाएगा, एफ भी यहाँ भी एफ भी रहने देते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी इसको उधर कर देते हैं बराबर, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा 2f भी माइनस एफ भी पहले से, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर 2f भी में एगो एफ भी घट जाएगा तो एफ भी बचेगा। अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दे दीजिए, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, आप कोई पूछेंगे सर भाग क्यों दे रहे हैं यू एफ से, तो दोनों तरफ कोई भी संख्या से अपने मर्जी से भाग देने पे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हम यहाँ पे 5 है बराबर 5 गुना 2 है, या लो ऐसे यहाँ 10 है बराबर 5 गुना 2 है, तो यदि अपने मर्जी से दोनों तरफ 2 से भागा दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे 10 भागा 2 बराबर 5 गुना 2 भागा 2, तो ये भी कटेगा 5 ये भी कटेगा 5, दोनों 5 बराबर बचा, यहाँ भी बराबर था यहाँ भी बराबर है ना। तो दोनों तरफ अपने मर्जी से कोई भी संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। हमको लाना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसलिए हम दोनों तरफ u भी f से भाग दे रहे हैं, u भी f से दोनों तरफ क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं। तो माइनस यू एफ प्लस यू भी बटा में u भी f बराबर एफ भी या भी एफ लिख दो, लो कोई दिक्कत है, एफ भी लिखिए ऐसे एफ गुना भी बराबर एफ भी, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भी ऐसे एफ गुना भी बराबर भी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना 2 लिखे चाहे 2 गुना 5 लिखे बात तो बराबर ही आएगा। तो इसको हम लोग भी एफ लिख देते हैं, अब बटा में यू भी एफ, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो माइनस यू एफ बटा में यू भी एफ प्लस यू भी बटा में यू भी एफ बराबर भी एफ बटा में यू भी एफ। देखिए अब यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यू भी से यू भी कट जाएगा, भी एफ से भी एफ कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या ऊपर में माइनस 1 बटा में भी, यहाँ प्लस 1 बटा में क्या बचा एफ बराबर इधर क्या बचा 1 बटा में यू, यही ना बचा। हाँ आप देखिए बन गया, प्रूव्ड हो गया। और की अब माइनस वाला को ओने कर दीजिए प्लस में हो जाएगा। देखिए तो माइनस वाला को इधर भगा देंगे तो इधर बचेगा क्या 1/f, प्लस में है तो प्लस में बचल है, अब बराबर में 1/u है ना, अच्छा
प्लस में, तो ये माइनस में तो पहले इसको चला देते उन्हें, तो इन्हें आके प्लस में हो जाएगा 1/v, क्योंकि इन्हें आके माइनस में था तो बराबर के इस तरफ गया तो प्लस में, ये प्लस में पहले से है तो प्लस में 1/u, यही तो हमको लाना था। अब इसी को हम सरिया के लिख देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, PROV प्रूव्ड। यही दर्पण सूत्र है। अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी प्रूव्ड हो गया। आसान है, बस इसको 2 बार समझिए, 2 बार देखिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है यहाँ तक। अब अगले क्लास में हम लोग आवर्धन पे आएंगे, फिर वही न्यूमेरिकल टाइप का मैथ ही है। तो अगले अब आएंगे अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें, फिर उत्तल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें। अब लगभग ये चैप्टर समाप्त होने वाला है, अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगले क्लास में करेंगे। रहने देते हैं, तब तक के लिए फिर जय भारत।